जोहार नमस्कार। आज हम लोग आए हुए हैं बिंतुका पंचायत टोरियो गाँव में। आज रात को जंगली हाथी ने इस गाँव में आतंक मचाया है और इस तरह से क्षतिग्रस्त किया है कि आपको हम दिखाते ले चलेंगे। और घर में जो भी रखा हुआ था अनाज, खाने का चावल, सारा चीज़ बर्बाद कर दिया है और चट कर गया है। तो यहाँ पर सामने परिजन लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कैसे घटना हुआ। तो कितना बजे लगभग हाथी आया? मैं सादरी से बोला था। अच्छा। हाथी आई रहे 2 बजे समय रात के 2 बजे आई रहे रुक गलक यहाँ 4:30 बजे यहाँ निकले। अच्छा, तो यहाँ के गार्जियन भी हैं, माँ सब भी हैं, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो जखन हाथी आलक रउरेवन कौन कने रही? यह जगह रही पिंडाई में सुईतरी तेले आल खाने घर ढुकली जौन तेले तो हमर अथी मन रहे से मन के खाई देलक जौन। अच्छा, तो जैसे हाथी आलक जैसे हाथी आवत है तो रउरेवन के कैसन पता चललक? राड रुड़ालक से खाने जागली अरे ऐका रही देली। तो जे छुआ भी नहीं पारेला उके चिचराई के घर भीतर ही देली। अच्छा, हिठक नहीं पारल। नहीं पारेला हिठेके नहीं पारेला। तो जखन हाथी आवत रहे रउरेवन कौन रूम में रही? हमरे दूसर रूम में सुइत रही आलक से के सड़ा के सुनली और उठली और तो एकला घर है ही न कहाँ हल्ला करब मोबाइल से फोन फान में जन बात हलक तो आवे के लिए भी बस्तीगत दूसर मन तनी दूरी में है से ले आवे के जल्दी नहीं पारले से ले ढेर देरी में रुक रहे हमरे घर ठिन अगल बगल तनी देरी सड़ा मार रे खालक और उकर बाद में कुछ देरी हलक और निकल गेलक यहाँ से। तो यहाँ पर टोरियो गाँव में एक साथ 3 घर को ध्वस्त किया है। हम अगला घर को भी आपको दिखाते ले चलेंगे और बता दें कि घर में जो भी खाने का सामग्री होता है सबको बर्बाद कर दिया है और साथ में देखिए इस तरह से घर को क्षतिग्रस्त किया है। और आपको बता दें कि बानो प्रखंड के बिंतुका पंचायत टोरियो गाँव में आज रात को करीबन कितना बजे लगभग? 2 बजे रात को 2 बजे लगभग हाथी आया और पूरी तरह से इस बस्ती में तीन घर को क्षतिग्रस्त पहुंचाया है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह हुआ। जोहार सबको। आज हम लोग ये जो देख रहे हैं बहुत ही दुखनीय घटना घटी है हमारे बीच। रात को करीब 2 बजे रात को हमारे बीच एक जंगली हाथी आया और बहुत ही दयनीय स्थिति में हम लोग को ला दिया। घर में रखी हुई अनाज को खा गया और घर को भी तोड़ दिया। 3 घर को तोड़ा है और तीनों घर से धान रखा हुआ और चावल टमाटर वगैरह कल ही तोड़ के रखे थे तो उनको भी खा गया। और अभी इन लोग के पास खाना पकाने के लिए चावल भी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगन्नाथ सिंह है। अच्छा, करीबन कितना बजे लगभग हाथी आया? 2 बजे आसपास। अच्छा, कई ठो हाथी था? एक ठो हाथी। अच्छा, तो अभी इस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। आप लोग मुखिया साहब को बुलाए हैं कि नहीं? मुखिया समा आए थे देख दा के चल गए। उसने क्या आश्वासन तो कुछ दिए होंगे? उसमें मैं सामने नहीं था। जैसे जब हाथी आए तो आप लोग वन विभाग को सूचित नहीं किए थे भैया? वन विभाग को हमने फ़ोन करा था, रिसीव उन्होंने नहीं करा। वन विभाग के दोस्त सर को फ़ोन किए थे, दोनों रिसीव नहीं किए। और मुखिया को भी इन्फॉर्मेशन दिए थे और वो आए हुए थे। उन्होंने देखा, फ़ोटो वगैरह लिया और क्या करना है आगे का वो चीज़ बोल के वो गए हैं। तो जिससे हाथी आते हैं यहाँ पर तो आप लोग भगाने का प्रयास नहीं किए? प्रयास करते हैं लेकिन काफ़ी रात थी ना, सभी कोई लगभग सोए हुए थे और दोनों तरफ से काफ़ी दूर पड़ती है बस्ती। यहाँ पे जंगल के बीच में 3 घर ही रहते हैं तो लोगों को एक डर भी रहता है कि कहाँ पे है, कैसे है। इस वजह से लोग थोड़ा-सा रात को आने से हिचकिचा रहे थे। इस वजह से लोगों का जमाव नहीं हो पाया। इस वजह से रात को किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। तो देख रहे हैं इस तरह से टोरियो गाँव में हम दूसरा घर तरफ आ रहे हैं और इस तरह से देखिए बारी वाला जो भी गेट है घोरना है उसको तोड़ते हुए अंदर आया हाथी और सामने आप दीवार आपको दिखाई दे रहा होगा, लात मारा है और घर में रखा धान को खाया।
देख रहे हैं आप वीडियो में इस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और पूरी तरह से यहाँ पर सामने रखा हुआ है धान। आप दिखाइएगा थोड़ा सा, सामने बोरा में रखा हुआ धान को हाथी ने खाया और खाने से ज़्यादा बर्बाद भी किया है। इधर दिखाइएगा पूरा बाहर में धान पड़ा हुआ है। तो यहाँ इनका गार्जियन है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो जेखने हाथी मन आले से खन रौरे मन कने सुत रहे हमें दोसर रूम में सुत रही, रूम में नहीं सुत रहे। अच्छा, तो जिसे हाथी आलक रौरे मन के कैसन पता चलला कि हाथी एखन आई जा है? क्योंकि हमें पता चल गया कि घरना मन के हटाते रड़रुड़ाते सड़ा देते से हमें जान गेली, अरे उठ गेली सुतल से। तो कितना बोरा लगभग धान के बर्बाद कर ले हाथी? हाथी बड़ बोरा में 1 बोरा, तले छिटिया बोरा में 2 बोरा। का सामान मन रहे जे हाथी और बैगन रहे 1 टब जैसे, और पंखा रहे, वो सब बर्बाद हो गया। और उस जगह में मतलब जितना भी घर कर सामग्री राखल डेकची होला, रहे। डेकची होला का सारा चीज बर्बाद होला है ना। तो देख रहे हैं इस तरह से आए दिन हाथी लगातार जंगली क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और वन विभाग से आज आग्रह है कि इनका क्षतिपूर्ति किया जाए। और मैं चाहूँगा कि वन विभाग इसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जंगली इलाके में हाथी भगाने का सामान भी उपलब्ध कराया जाए और समय रहते हाथी भगाने में सफल हो सके। आप लोग के यहाँ हाथी भगाने के लिए सामान वगैरह है कि जैसे मसाल हुआ, मोबिल हुआ, टॉर्च हुआ? किसी तरह का उधर फॉरेस्ट विभाग तरफ से तो हम लोग को व्यवस्था नहीं दी गई है। अपने स्तर पे हम लोग छोटा-मोटा टॉर्च का व्यवस्था रखते हैं और मसाल वगैरह तैयार करते हैं। लेकिन अपने स्तर पर कितना ही हो पाएगा, किसी तरह का हम लोग को फॉरेस्ट विभाग तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया है अभी तक तो, लेकिन होना चाहिए था अभी तक। तो मैं चाहूँगा कि वन विभाग के जितने भी ऑफिसर हैं बड़े, और इस गांव में चाहे हर एक के गांव में जहां पर जंगली क्षेत्र है, जंगल के अंदर बसते हैं, वहां पर हाथी आतंक लगातार होते रहता है। बार-बार हर साल ऐसा घटना देखने को मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि वन विभाग की तरफ से इस गांव में चाहे अन्य गांव में भी हाथी भगाने का सामान उपलब्ध कराया जाए, जैसे मसाल हुआ, टॉर्च हुआ, ये सब उपलब्ध कराया जाए ताकि समय रहते हाथी को भगाने में गांव के लोग सफल हो सके और इस तरह से क्षति ना हो। तो चलिए आज का हम लोग समाचार को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले समाचार में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।